नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, बिल्कुल भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है गेहूं में बालियां लंबी और मोटी बनाने के लिए, क्योंकि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं उसके बाद में आप चाहे कितना भी खर्चा कर लें, जितनी आपकी बाली निकल चुकी है उतनी ही रहेगी। बालियां निकलने के बाद में अगर आप बाली का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, बाली में पूरे दानों का भराव चाहते हैं और दाने मोटे एवं वजनदार चमकदार बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक काम करना होगा और वह काम है सिंचाई। सिंचाई किसान साथियों, आपको आखिरी सिंचाई बिल्कुल समय पर करनी होगी। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक बहुत ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और किसान साथियों, सभी हमारे किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, ध्यान दीजिएगा, जब तक आपकी गेहूं की फसल में बाली नहीं निकली हैं तब तक आप अपनी गेहूं की फसल में खाद उर्वरकों का प्रयोग कर सकती हैं, स्प्रे कर सकती हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था पर है तो इस समय पर आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकती हैं, बोरोन का स्प्रे कर सकती हैं। इसके बारे में हमने चैनल पर वीडियो बना करके पहले से ही जानकारी दे दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, बालियां गेहूं के पौधे के अंदर से बाहर हो जाती हैं, उस समय किसान साथियों आपको किसी भी खाद उर्वरक का या स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार हमारे पौधे से गेहूं की फसल के पौधे से बाली बाहर निकल आई है तो उस समय पर चाहे हम कोई भी खाद डालें, स्प्रे करें, उसका कोई ख़ास असर हमारी गेहूं की फसल पर नहीं होगा। हम जो भी खर्चा करेंगे वह वेस्ट ही जाएगा। तो किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं तो आपको आखिरी सिंचाई पर बहुत ज़रूरी खास ध्यान देना होता है। आपको आखिरी सिंचाई गेहूं की फसल में जब करनी है, जब आपकी गेहूं की फसल में बाली है जो उसमें फूल निकल रहे हों और जो दाना जब आप बाली में से निकाल कर देखेंगे तो उसमें दूधिया अवस्था हो, जब आप दाने को दबा कर देखेंगे तो उसमें दूध निकलेगा। तो दूधिया अवस्था पर किसान साथियों आपको गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करनी है, जब आपके गेहूं के सभी पौधों में एक समान पूरी बालियां निकल आएँ और बालियों में फूल निकल आए, तब आपको आखिरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में कर देना है। इस समय पर अगर आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कर देते हैं तो किसान साथियों आखिर तक नमी बनी रहेगी, जिस कारण से आपकी गेहूं की फसल के जो बाली में दाने बनेंगे वह एक समान बनेंगे, दाने मोटे एवं वजनदार बनेंगे और चमकदार बनेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कमी आपकी गेहूं की फसल के बाली के दाने में नहीं रहेगी। और किसान साथियों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप जो आखिरी सिंचाई करने वाले हैं इसमें और आपने इससे पहले जो सिंचाई की थी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बीच में आपको गैप नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गैप ले लेते हैं बीच में तो आपके खेत में जो दरारें चल जाएंगी और आपकी जो गेहूं फसल की जड़ें होती हैं वह भी कट जाएंगी, उसमें बहुत कम जड़ें बचेंगी। जिस कारण से अगर आप ज़्यादा गैप में आखिरी सिंचाई करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल आड़ी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको जैसे ही आपके खेत की नमी सूख जाए, उसमें दरारें ना पड़ने पाएँ, उससे पहले पहले आखिरी सिंचाई गेहूं की फसल में कर देनी है। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी आपके सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।